So hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel A Housewife Dreams of BPSC। तो अभी मैं अपने चैनल पे ना 10 डेज चैलेंज लेके चल रही हूँ NCERT बेस्ड इंडियन पॉलिटिक्स क्लास 6 के चैप्टर्स का। ओके, तो सी गाइस, हमारा जो NCERT है ना वो वेरी इम्पोर्टेंट है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो जनरल पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और इंस्टेंट हम कोई टॉपिक कहीं से उठा के पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो एक सीक्वेंस से चलो, एक स्ट्रैटेजी से चलो, ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आए और आपको मतलब वो चीज़ जो है ना फ़ायदेमंद आए। आगे की टॉपिक अगर आपको समझना है ना एडवांस टॉपिक, तो आपको बेस लेवल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अभी जो क्लास 6 के चैप्टर्स है ना, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या ही करा रही हैं, मतलब इतना कॉमन चीज़ें हैं, ये तो सबको पता है। तो सी क्लास 6 ना वो बेस है आगे के चैप्टर समझने के लिए। तो ठीक है ना, हमसे कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट 15 मिनट ले रहा है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है ना हमारा। तो अगर आपने इससे पहले के मेरे चैप्टर 1, 2, 3 के डिटेल कॉन्सेप्ट क्लास और क्वेश्चंस क्लास नहीं देखे हैं, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप जाओ और वहाँ पे देखो। एक बार मेरे ये 10 डेज चैलेंज में ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं फिर एक क्लास लेकर आऊँगी, और उसके बाद कंबाइन क्लास ख़त्म होने के बाद मैं एक टेस्ट सीरीज़ आपके सामने मतलब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एंड सी वहाँ पे हमारा क्या लेवल रहता है, क्या ये होता है। ओके, तो चलो मैं आपको अभी क्लास 6 के इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 4 करती हूँ। डिटेल क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास है। ओके, सो लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, ये है हमारा चैप्टर 4 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। Humans live in community where disagreement naturally arises. To maintain peace and order, rules are necessary. तो इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए, गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं ना एक कम्युनिटी में रहते हैं। हम कम्युनिटी का छोड़ो, हम कहाँ रहते हैं, एक फैमिली में भी रहते हैं जहाँ पे हमारे जो थॉट्स हैं ना एक दूसरे से नहीं मिलते। तो हमारे बड़े जो है ना उसमें ना एक मतलब शांति रखने का, पीस रखने का कोशिश करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट पीपल है, सबका अपना थॉट है, हर स्टेट का अपना पॉलिसी है, हर रूल्स है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, हमारे गवर्नमेंट चाहिए। ओके, so this is the introduction. What is governance? So governance is the process of making decision and organizing society through rules and ensuring these rules are followed by everyone. तो governance क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? एक डिसीजन बनाने का, एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने का, एक कायदे और कानून के साथ। सो कि ये जो रूल्स जो बनते हैं गवर्नेंस के थ्रू, तो ये रूल्स जो है सबके द्वारा फॉलो हो, एवरीवन शुड फॉलो इट। ओके, laws are formal rules made by the government that guide how people should behave and outline their rights and duties. However, laws are not permanent. They can be discussed, modified or repealed according to the changing need of society. तो लॉज क्या होते हैं, वो होते हैं फॉर्मल रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है लोगों को गाइड करने के लिए, उनका बिहेवियर सुधारने के लिए। ओके, तो ये जो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो लॉज होते हैं ना, ये लॉ जो हैं ये परमानेंट नहीं होते, इनको डिस्कस करके हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटी को नीड है, जैसे कि हमारे सोसाइटी को चाहिए, समाज को चाहिए। ओके, फिर आता है द 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये हमारे जो गवर्नेंस है ना, द टू मेक गवर्नेंस इफेक्टिव एंड फार मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम सेपरेट गवर्नमेंट पावर इनटू 3 डिस्टिंक्ट। तो ये सेपरेट गवर्नमेंट पावर करने के लिए क्या होता है, हमारे 3 जो है ना मेन गवर्नमेंट ऑर्गेन्स है जो कि हमारे गवर्नमेंट बनाती है, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे पहले हमारा आता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में क्या है, दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। इट इज़ यूजुअली एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। द लेजिस्लेचर कैन
कैन ऑल्सो अमेंड और री अपील एग्जिस्टिंग लॉ व्हेन नेसेसरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि लॉ बनाता है, कायदे कानून बनाते हैं, रूल्स बनाता है। एंड इट इज़, इसमें कौन लोग होते हैं, जो इसके असेंबली में वही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें हम जनता चूज़ करते हैं, वी एज अ पीपल चूज़ करते हैं वोट देकर, ठीक है। द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो अमेंड, और ये लेजिस्लेचर में जितने भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्या कर सकते हैं, लॉज को अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। तो लेजिस्लेचर क्या है, ये वो ऑर्गन है जो लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, ठीक है। और इसमें कौन से लोग रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वही रहते हैं जिसे हम एज अ पीपल वोट देकर लाते हैं। फिर आती है हमारी एग्जीक्यूटिव। तो ये हम बोलते हैं ना लेजिस्लेचर असेंबली, तो ये लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट द लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेचर क्या काम करता है, लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, उस लॉ को मतलब इम्पोज करता है, लाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसे हम चूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। The executive also include agencies responsible for enforcing laws and maintaining order such as the police। तो ये एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। और इसमें वो भी एजेंसियाँ आती है जो कि लॉज और ऑर्डर को इन्फोर्स करती है और मेंटेन करती है, जैसे कि हमारी पुलिस, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव। फिर आता है हमारा तीसरा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी का। तो द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड इंश्योर जस्टिस। तो and it decide whether a law has been broken and what or not, and what punishment or action should be follow. It also review law and executive decision to ensure they are fair and constitutional। तो फिर क्या आता है, जुडिशरी जो आती है हमारी वो क्या होती है, जुडिशरी जो इंटरप्रेट द लॉ एंड इंश्योर जस्टिस। ये क्या करती है, जस्टिस देने की कोशिश करती है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी मतलब एज ए इंडिविजुअल कोई लॉ और ऑर्डर को तोड़ता है तो उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये काम हमारे जुडिशरी का है। और ये रिव्यू भी करती है किसको, लॉ और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन का भी रिव्यू लेती है, ताकि कोई मतलब फेयर हो, मतलब किसी के साथ कोई गलत ना हो। तो मेन हमारा 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स था जो गवर्नेंस बनाती है, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो आई होप सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया होगा। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे सेपरेट करते हैं। द 3 ऑर्गन्स आर केप्ट सेपरेट टू इंश्योर दैट नो वन ब्रांच बिकम टू पावरफुल, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द सेपरेशन ऑफ पावर। और ये जो 3 ऑर्गन्स रहते हैं ना, इनको हम कोशिश करते हैं कि तीनों जो हैं इनको सेपरेट रखा जाए, ताकि मतलब कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल ना बने, और इस चीज़ को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। इफ़ द एग्जीक्यूटिव मिसयूज इट्स पावर, द लेजिस्लेचर कैन क्वेश्चन और रिमूव इट। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव जो होता है अपने पावर को मिसयूज़ करता है तो हमारे जो लेजिस्लेचर होता है वो उसको क्वेश्चन कर सकता है और रिमूव करता है। एंड दिस बैलेंस मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। और ये जो चीज़ है तो हमारे गवर्नमेंट की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है, और हमारे जो सिटीजन्स के जो राइट्स है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर आता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फिर आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल। हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इट वर्क्स फॉर इंटायर कंट्री। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं, पूरे मतलब देश के लिए काम करती है। इट हैंडल्स नेशनल मैटर्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी एंड नेशनल पॉलिसीज। ये जो होती है हमारे फॉरेन का अफेयर्स जो है, करेंसी है, एटॉमिक एनर्जी, इस सब को मेंटेन करती है, इन सब चीज़ों को देखती है। इट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ओके। फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, इट मैनेज द स्टेट लेवल इशूज़ एंड हेल्थ, एजुकेशन,
एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारे स्टेट लेवल जो स्टेट के अंदर के हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट जितने भी चीज़ें, इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ विद इन द स्टेट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर पास होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करती है, उसको इम्पोज करती है। इट इज़ हेडेड बाय द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे हेड कौन होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव असेंबली के होते हैं। ओके, फिर आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। इट वर्क्स एट ग्रास रूट लेवल फॉर द डे टू डे नीड्स, सैनिटेशन, वाटर, रोड, लोकल हेल्थ एंड स्कूल। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? हमारी पंचायत, हमारी गवर्नमेंट, हमारे ब्लॉक लेवल जो होते हैं वो होती है। ये हमारे ग्रास रूट जो हम एज ए पब्लिक जनता के एकदम जो करीब होती है, जो कि उनके डे टू डे के रिक्वायरमेंट्स, उनके रोड, लोकल हेल्थ को देखती है। ये क्या इंक्लूड करते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन अर्बन एरियाज एंड पंचायती राज इन रूरल एरियाज। ओके, फिर आता है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। The government decide many things such as building roads and school and controlling inflation। तो हमारी जो गवर्नमेंट ही है वो जो कि डिसाइड करती है कि कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे स्कूल देना है, कहाँ इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, पॉवर्टी कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। द जुडिशरी कोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी जुडिशरी होती है, हमारी जो कोर्ट होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है गवर्नमेंट की। फिर आती है द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, द लोकल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे काम करती है, दैट इज स्टेट, नेशनल एंड लोकल। ओके, द गवर्नमेंट फंक्शंस बाय मेकिंग लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री फॉलो दिस लॉज। तो गवर्नमेंट काम करती है, हमारी सरकार काम करती है एक लॉ के थ्रू, एक ऑर्डर के थ्रू, और हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको ये लॉ एंड ऑर्डर जो है माननी पड़ेगी। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है। एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी में क्या होती है? हम एज अ पीपल हम वोट दे के लाते हैं। गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन एंड डिफेंड एक्शन टू द पब्लिक। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्शंस को डिफेंड करती है या एक्सप्लेन करती है पब्लिक को। मोनार्क क्या होता है? किंग और क्वीन जो होते हैं, जो कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई राजा मरा तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो वो मोनार्क हो गया। यहाँ पे मोनार्क्स को मतलब कोई नहीं बनता, वो रिक्वायर्ड ही नहीं होता है कि वो आके अपने पॉइंट्स जो है जनता को एक्सप्लेन करे या डिस्कशन करे। ओके, फिर आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। टू मेंटेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। तो डेमोक्रेसी कब आती है? जब हमारी जनता के हाथ में ये पावर होती है कि हम अपना लीडर, अपना जो भी गवर्नमेंट है उनको हम चूज़ कर पाए, हम वोट दे के लाते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में हमें एक पब्लिक को ये मतलब राइट दी गई है। सो आवर इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बाई चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फिर हम उनमें से चूज़ करते हैं और हम लेकर आते हैं उनको पावर में। द रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर इंटायर पॉपुलेशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलते हैं, फिर वो डिसीजन बनाते हैं कि पूरे लोगों के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए। The democratic government allows universal adult franchise and this means that all adult in countries are allowed to। और हमारे इंडिया में जितने भी adult हैं that is 18+ are allowed to vote। यंग इंडिया वॉज ए वीकली जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश बाय महात्मा गांधी। तो ये यंग इंडिया वॉज क्या था? ये एक न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश में। ये पहली न्यूज़पेपर थी यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था 1919 to 1931। 1919 में इसको मतलब पब्लिश किया गया था, फिर 1931 में ये बंद हो गई। वेयर ही प्रोमोटेड डिमांड फॉर स्वराज। और यहाँ से इस मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने प्रमोट क्या किया था? डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट बाई वोटिंग फॉर देम। पीपल भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ ताकि वो वोट कर पाएँ उनके लिए। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन के बाद साथ क्या होता है? पावर, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में 5 साल के लिए ही कोई गवर्नमेंट बनता है। फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है गवर्नमेंट बनाने में, इश्यूज़ को मतलब डिस्कस करने में, ठीक है। फिर ये आता है हमारा इंस्पिरेशनल फिगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है।
तो APJ अब्दुल कलाम को वी नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Despite being a nominal head, he inspired millions with his vision, humility and dedication to youth and education. फेमस फॉर मोटिवेशनल क्यूटोस एंड विजनरी आइडियाज़. तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक शॉर्ट नोट थी. ओके, साथ जो है हमारे चैप्टर 4 का जो कंटेंट है कंप्लीट होता है. तो अभी आपने देखा चैप्टर 1, 2, 3 इजी था, लेकिन चैप्टर 4 थोड़ा एक्सपेंड हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक आया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. तो आपने देखा कैसे लेवल इंक्रीज़ हुआ. अब हमें वहाँ ये चीज़ें बेस पता होगा तभी तो हम आगे के एडवांस टॉपिक समझ पाएंगे. तो यही चीज़ मैं कर रही हूँ अपने चैनल पे कि मैं एक बेस से शुरू कर रही हूँ ताकि एडवांस लेवल तक हम जा सके. तो ये हमारे चैप्टर 4 के कंटेंट थे. अगर आपको मतलब थोड़ा भी मेरे वीडियो से हेल्प मिला होगा ना, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी वीडियो ला पाऊँ. ओके, तो ये एक छोटा सा क्लास था, मतलब चैप्टर 4 क्लास 6 इंडियन पॉलिटी NCERT का. अब नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है ना, चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आने वाला है. सो प्लीज़ गाइस फॉलो माय चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे कि मैं क्या मतलब वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, कब पोस्ट कर रही हूँ, क्या डाल रही हूँ. ओके, सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे. एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो. और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट. ओके, थैंक यू.